नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों में पहली बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से निकल कर आ रही है और कहीं ना कहीं ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की यादव सरकार ने जो है कर्मचारियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए बड़ा फैसला ले लिया है। अब ऐसे में बड़े फैसले के अनुसार संविदा और आंगनबाड़ी कर्मचारी भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। आइए जानते हैं। चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं देखने के बाद, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और शेयर करना मत भूलें। बात साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, सरकार द्वारा ये फैसला जो किया गया है ये कैसा है। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जो आंगनबाड़ी बहनें उनके लिए सरकार की ओर से सौगात दी गई है। कहा गया है कि कार्यकर्ता संविदा कर्मचारी जो है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, निरामय में शामिल इनको कर लिया गया है। अब इस योजना के तहत जो आंगनबाड़ी कर्मी शामिल हुई है उनको विशेषकर लाभ क्या मिलेगा वो समझते हैं। दरअसल एमपी की मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 4.2 लाख कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ ही पंचायत सचिव भी हैं, ग्राम रोजगार सहायक, आशा और ऊषा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर को भी आयुष्मान योजना में शामिल कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें समिति के सदस्य सचिव होंगे और इसी के साथ ही अन्य जो है लोगों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी, सहायिका, मिनी और पंचायत सचिव, इन सबको जो है इसका लाभ मिलेगा। लाभ के तहत क्या होगा वो समझते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख योजनाओं में से एक है। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देती है। उत्तर प्रदेश में ये पहले ही हो चुका है, बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मियों के आयुष्मान कार्ड बने होंगे। अब उसी तर्ज पर केंद्र की योजना है और ऐसे में जो है आपको बता दें 5 लाख तक का जो है फ्री इलाज कराने का जो है इस कार्ड की बदौलत आप लोगों को मिल जाएगा। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। तो ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने भी अब शुरू कर दी और इसके तहत आंगनबाड़ी कर्मियों को भी कवर किया गया है और उत्तर प्रदेश में ये पहले से ही है। चलिए बात कर लेते हैं निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें मुंबई यानी महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा, बिहार, अब जो है महाराष्ट्र, इन 3 बड़े राज्यों में जो है लगातार प्रदर्शन देखने को मिला। 2 राज्यों में हमने पहले देखा प्रदर्शन हुआ, अब महाराष्ट्र में एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में जो है यहाँ की सरकार के हाथ पांव फूले। दरअसल क्या है मामला समझते हैं। कुछ दिनों पहले तक जो है मराठा आंदोलन कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेल रहे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के लिए अब एक बड़ी समस्या और खड़ी हो गई है। राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाएं 4 दिसंबर से अनिश्चितकालीन यहाँ पर हड़ताल पर हैं। हालांकि अब मांगों को पूरा ना होते देखकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने आज से नागपुर में जेल भरो आंदोलन शुरू करने की बात कही। नागपुर के बैराइटी चौक रास्ता रोककर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने विरोध प्रकट किया। महाराष्ट्र की लगभग 60,000 अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो राज्य सरकार से गिरफ्त चुकी और उन्हें सरकारी कर्मचारी की सूची में शामिल करने की मांग कर रही हैं। सेवकाओं द्वारा पहले की तरह पर्यवेक्षिका के पद पर पदोन्नति दिए जाने की मांग समेत अन्य मांगे भी हो रही हैं और इन्हीं सभी को लेकर 4 दिसंबर जो काफी समय हो गया है और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका मंगलवार को यानी आज नागपुर के बैराइटी चौक पर एकत्र हुई हैं और वहां पर उन्होंने रास्ता रोको आंदोलन भी किया है, गिरफ्तारियां भी दी हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है क्या महाराष्ट्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए कोई जो है बड़ा ऐलान करेगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जाते जाते फटाफट आपको बता देते हैं महाराष्ट्र में अभी आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय क्या है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 10,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, जबकि सहायिकाओं को 5500 प्रतिमाह मिलता है। इन सभी की मांग है कि इन्हें आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो है 26,000 और सहायिकाओं को 20,000 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों की ये भी मांग है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ दिया जाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर यहाँ पर विशेष तौर पर दिसंबर माह से प्रदर्शन हो रहा है। चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है आपको बता दें एक बड़ी कार्रवाई खबर आ रही है। आपको ये बता दूं कि टीकाकरण अभियान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस खबर से आपको पता चलेगा। एटा उत्तर प्रदेश का एक जनपद, यहाँ के कलेक्टर जो है प्रेम रंजन सिंह ने दिसंबर और जनवरी में BHND कार्यक्रम के दौरान अनुपस्थित मिली 10 आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में कटौती की है। जनपद में जिलाधिकारी ने टीकाकरण स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति जांचने व टीकाकरण की प्रगति में सुधार लाने के लिए 100 अधिकारियों को नियुक्त किया है, बड़ी संख्या में है। इन अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी आशा व ANM द्वारा किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट CMO कार्यालय में भेजी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम खबरों में बता रहे हैं, कभी जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को अधिकारी बना देते हैं, कभी इनकी निगरानी के लिए भी अधिकारी गठित कर देते हैं। अभी हाल ही में एक खबर हमने आपको बताई कि आंगनबाड़ी कर्मियों की जो है ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि कोटेदार कहीं घटतौली तो नहीं कर रहे हैं।
लेकिन अब जो है आंगनबाड़ी कर्मी टीकाकरण कर रही हैं या फिर नहीं, इसके लिए भी जो है अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं जो निगरानी कर रहे हैं और सीएमओ कार्यालय में रिपोर्ट ही भेज रहे हैं। एटा जो है उत्तर प्रदेश से खबर है। बाल विकास स्वास्थ्य विभाग द्वारा महीने के हर बुधवार और शनिवार को टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा गर्भवती धात्री बच्चों को टीकाकरण केंद्रों पर लाया जाता है। इन केंद्रों पर एएनएम द्वारा जांच की जाती है। टीकाकरण केंद्रों पर जांच टीम द्वारा निरीक्षण करने पर 10 आंगनबाड़ी कर्मियों को यहां पर उपस्थित पाया गया था। इनकी अनुपस्थिति रिपोर्ट भेजने पर जिलाधिकारी द्वारा इनका मानदेय भी काटा गया। डीएम ने कहा है कि जांच टीम द्वारा जो है निरीक्षण की रिपोर्ट में बताया गया कि आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम में लापरवाही बरती जा रही थी। बीएचएनडी कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कर्मी अनुपस्थित मिली, इसलिए इनका मानदेय काटा गया है। फिलहाल हिदायत भी दी गई है कि भविष्य में बेहतर तरीके से काम करें, अगर कार्य में सुधार नहीं होता है तो सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी होगी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की एटा से एक बड़ी अपडेट थी। बीएचएनडी का कार्यक्रम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे हमें समझ में आता है। यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति क्या है, यानी कि प्रमोशन को लेकर क्या अपडेट आ रही है, इसको समझते हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग निदेशालय द्वारा 2023 में मिनी केंद्रों को जनसंख्या के आधार पर सर्वे करते हुए पूर्ण रूप से केंद्र बनाए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इस आदेश को लगभग 1 साल बीत चुका है। अभी तक जिला स्तर के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इस संबंध में विभाग के निदेशक सरनीत ब्रोका ने प्रदेश के सभी डीपीओ को फिर से आदेश जारी किए हैं। कहा है कि जनपद की सभी परियोजनाओं में अगर कोई मिनी केंद्र को पूर्ण केंद्र बनाया जा सकता है तो उस मिनी केंद्र की सूचना पोर्टल पर फीड कर दी जाए, बशर्ते वो मिनी केंद्र पूर्ण केंद्र की तरह नियमानुसार मापदंड पर खरा उतरता हो। यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं मेन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आपको बता दें इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र में अपग्रेड किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। प्रदेश में इन मिनी केंद्रों की और पोषण ट्रैकर पर फीड मिनी केंद्रों की मैपिंग में काफी असमानता मिलने पर निदेशक द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार निदेशालय के प्रदेश के सभी जो है जनपदों के कार्यक्रम अधिकारियों से पोर्टल पर केंद्रों की वास्तविकता की जानकारी मांगी गई है, क्योंकि पोषण ट्रैकर पोर्टल और प्रदेश में संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग में काफी जो है विभिन्नता आ रही है। चलिए अब उस खबर के बारे में भी आपको बता दें। हालांकि कल आप लोगों ने लाइव देखा होगा, कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने कल जो है 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जेएमएस न्यूज चैनल ने भी लाइव दिखाया था आपको। साथ ही आज जो है रिकॉर्ड तोड़ दर्शन हो गए हैं रामलला के। भगवान की जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों का सैलाब देखने को मिला है। भगवान राम के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लगातार। उद्घाटन के बाद पहले ही दिन राम मंदिर भक्तों से खचाखच भरा हुआ देखने को मिला। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मंदिर प्रबंधन को संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी कि आज मंगलवार को 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये कुछ देर पहले का आंकड़ा है, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सिर्फ अभी 24 घंटे भी पूर्तियां नहीं हुए हैं। आपको बता दें इतनी ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बाहर हैं। सारी व्यवस्था नियंत्रण में है। इसके लिए 8000 से अधिक सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों की जबरदस्त भीड़ पहुंचने पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार खुद जो है व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। रामलला के सुगम दर्शन के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भक्तों को कोई असुविधा ना हो इसके सारे प्रबंध भी किए जा रहे हैं। समझिए 24 घंटे भी अभी पूर्तियां नहीं हुए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और अभी भी लाखों की संख्या में बाहर हैं। धीमे धीमे वो भी दर्शन करेंगे। ये कारवां लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।